नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजे। नीमच नपा का घमासान। सीएमओ के निलंबन के बाद महेंद्र वशिष्ठ की मुसीबतें और बढ़ती चली जा रही हैं। नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने 2 साल के कार्यकाल को लेकर खुद का कबूलनामा दिया और बताया कि 2 साल में नगर पालिका में घोटाले हुए, जमीनों के खेल हुए, अवैध कामों को अंजाम दिया गया, जनता परेशान हुई और यह सब सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के कार्यकाल के दौरान हुआ। नपा अध्यक्ष के नेतृत्व को लेकर भी अब सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आज चंद मीडिया कर्मियों की बंद कमरे में नपा अध्यक्ष के कैबिन में प्रेस वार्ता में अमृत योजना की फाइल पर एक ही दिन में 2 सीएमओ के साइन। 10 दिन की छुट्टी पर थे महेंद्र वशिष्ठ, उन्हीं दिनों के बीच फाइल पर साइन कर दी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंद्र सिंह धारवे जो थे, प्रभारी थे सीएमओ, उनके भी साइन होते हैं। इसको लेकर नपा अध्यक्ष ने पूर्व सीएमओ जो महेंद्र वशिष्ठ निलंबित हो चुके हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोला और उन पर गंभीर आरोप लगाया कि जमीनों के घोटाले किए गए, अवैध प्लाट आवंटन किए गए। वहीं 2 साल तक जनता परेशान होती रही। पहले सुनाते हैं नपा अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है। देखिए, आज मैं नगर पालिका के यहाँ ऑफिस में जब मैं आई थी, मेरे समक्ष एक फाइल प्रस्तुत की गई थी और फाइल में मैंने ये पाया अवलोकन के दौरान कि एक ही पृष्ठ पे 2 विभिन्न सीएमओ के एक ही दिनांक पे साइन है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें मुझे मार्क कर रखा है, पीएमसी मार्क कर रखा है, लेकिन फाइल मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई थी। ये बात है 6 जनवरी 2025 की। तो जब मुझे आश्चर्य हुआ कि 6 जनवरी 2025 को अगर एक ही पेज पे 2 सीएमओ साइन कर रहे हैं आगे और पीछे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। अमृत योजना की फाइल थी जिसमें जो हमारे सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ जी थे उनको निलंबित किया गया था और उनपे जो भी मैंने बहुत सारे पत्र मैंने उनके लिए लिखे हैं कि वो कार्य नहीं कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे, प्लॉटों की जो अवैध जो चाहते थे कि आवंटन प्रक्रिया में सहयोग दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं विक्रय जो थे, जमीनों को विक्रय करने में लगे हुए थे। तो अपने रिटायरमेंट के 1 साल के पहले वो जो ये कार्य कर रहे थे, उनकी गतिविधियां मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और संदेह पूर्वक जो गतिविधियां थी मैंने अवगत कराया था वरिष्ठों को और उनका निलंबन मैंने करवाया था। और निलंबन के बाद भी मैंने पाया कि उन्होंने ये फाइल जो है निलंबन काल में करके एक ही, उनको कहते हैं ना कि प्रभु बैठे हैं ऊपर और वो पकड़े गए उनकी चोरी वापस से। और आप देखिए, ये जो उनका आदेश निकला हुआ था, वो छुट्टी पे थे 30/12/2024 से 8/1/2025 तक 10 दिन का अवकाश उनका स्वीकृत है। तब हमारे जो प्यूरुडा के हैं चंद्र सिंह धारवे सर, प्रभार उनके पास था और 6/1 में अगर वो साइन कर रहे हैं इस फाइल पे 6 जनवरी में, जब वो प्रभार पे थे ही नहीं, तो वो साइन कैसे कर सकते हैं। पहली बात ये, तब पीएमसी अगर मार्क किया तो फाइल मेरे पास क्यों नहीं आई, और जब फाइल मेरे पास आती है अब, तो निलंबन काल में जब उनको इस फाइल को निलंबित कर दिया तो उन्होंने फाइल से छेड़खानी करी है। और ऐसा उन्होंने एक फाइल के साथ किया है ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ, क्योंकि आप देखिए जब उनका निलंबन का पत्र आया है तो जितने भी पत्र मैंने 2 साल में लिखे हैं कि लीज नवीनीकरण नहीं हो रहे, नामांतरण नहीं हो रहे, वो फाइलें रोक रहे हैं, तो उन सबकी शिकायतें इसमें आई थी। ये पूरा जो पत्र हमारे आदेश आए हैं शासन से, भोपाल से, तो ये सारी फाइलों से उन्होंने अगर छेड़खानी करी है तो इसके लिए भी उनके खिलाफ गंभीर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ये मैंने अवगत कराया है मेरे वरिष्ठ जनों को भी कि वो लगातार नीमच को रहकर जनता को परेशान कर रहे हैं, जनहित के कार्यों को उन्होंने रोका है। और नीमच की जनता अगर परेशान होती है तो चूंकि हम जो है वो जनप्रतिनिधि हैं और हमारी ये जिम्मेदारी कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो सीएमओ है, सबसे बड़े पद पे है वो नगरपालिका में, उनकी ड्यूटी थी कि वो लोगों के काम करें, शहर के काम करें, योजनाओं को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कोई काम नहीं किया 2 सालों में। लगातार वो छुट्टी पे रहते थे, बीमार रहे हैं, कहीं बाहर चले गए, कभी उनको बहाने उनके पास बहुत सारे थे, कलेक्टर साहब का फोन उठाते नहीं थे वो, तो उनके खिलाफ सारी शिकायतें ऊपर तक दर्ज हुई और निलंबित हुए। जैसा कि आपने सुना, नपा अध्यक्ष ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए, लेकिन इस कबूलनामे से कहीं न कहीं नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के 2 साल के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो विपक्ष लगातार नपा के सम्मेलन में आरोप लगाते आया कि नपा में अवैध कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जनता परेशान है। लेकिन हर बार स्वाति चोपड़ा की 2 टुक रहती थी, सबूत लाए सबूत लाए। सबूत तो परिषद में थे। आखिर 2 साल में नपा में स्वाति चोपड़ा ने सीएमओ के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोला। हालांकि जब से नपा अध्यक्ष और सीएमओ के बीच अनबन हुई, तब से सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी। अब उनका निलंबन हुआ तो उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ रही, एक के बाद उनके कारनामे बाहर आ रहे, जिसको लेकर नपा अध्यक्ष खुद मोर्चा खोल रही है। वहीं कुछ अनसुलझे सवाल है
जिनको लेकर भी स्वाति चोपड़ा से बातचीत करेंगे, क्योंकि स्वाति चोपड़ा का कहना है कि पूरे मामले में नपा अध्यक्ष और विधायक के बीच कोई अनबन नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही कि नपा अध्यक्ष और विधायक के बीच अनबन के चलते सीएमओ इस राजनीति का शिकार हुए। इस सवाल पर सुनते हैं क्या कुछ कहना उनका। देखिए, विधायक जी जो है माननीय हमारे माननीय सांसद जी जो है, माननीय हमारे जो सीएम है, उन्हीं की वजह से इनका निलंबन मेरे को सहयोग दिया है उन्होंने। और पार्टी की ही ये सोच थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो 1 साल से 6 महीने से कितने भी टाइम से पदस्थ क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, अगर वो गलत करेगा, चाहे वो कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं अगला सवाल एक स्वाति चोपड़ा कह रही है कि विधायक के सहयोग के चलते और सांसद के सहयोग के चलते और सीएम तक मामला पहुंचने के बाद उनका निलंबन हुआ। लेकिन विधायक ने तो खुद एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें विधायक ने सीएमओ को यहां से हटाने के बाद वापस सीएमओ को नगरपालिका नीमच में पदस्थ करने को लेकर मांग की गई थी। और उस सवाल पर जानते हैं क्या कुछ कहना है स्वाति चोपड़ा का। देखिए, वो पुराना पत्र है, तब उनके संज्ञान में ये मैटर नहीं था नगरपालिका के। जब उनके संज्ञान में मैंने ये मामला डाला है, उन्होंने मेरा सहयोग दिया है, उन्होंने भी निलंबन में अपना जो है पूरा योगदान दिया। जैसा कि आपने सुना, स्वाति चोपड़ा ने फिर जवाब दिया कि कहीं न कहीं विधायक के संज्ञान में पूरी चीजें नहीं कि जब से उनके संज्ञान में मामला आया है तब से विधायक ने भी सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के निलंबन को लेकर और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर नपा अध्यक्ष का सहयोग करा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब 2 साल नपा अध्यक्ष जो है उनके कार्यकाल में सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ अवैध कामों को अमली जामा पहनाते रहे, अवैध काम करते रहे, जनता परेशान होती रही, ये नपा अध्यक्ष के खुले आरोप है। अवैध प्लांटों के आवंटन में भी उन्होंने सहयोग किया गया। ऐसे में क्या 2 साल में नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने इस मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? क्योंकि नपा अध्यक्ष का बेहतर नेतृत्व का दावा कहीं न कहीं खोखला साबित हो रहा है। चलिए जानते हैं सवाल पर क्या कहना है नपा अध्यक्ष का। देखिए, निलंबित करवाने की जो कार्रवाई हुई वो मेरी वजह से हुई है। और आप देखिए कि पहले भी बहुत अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने काम नहीं किए होंगे, पर चूंकि हम जागरूक जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, हम काम रुकने नहीं देंगे। सारे काम हुए हैं। मैम 2 साल बाद जागरूक होना मतलब एक शहर की प्रथम नागरिक है, 2 साल तक आप खुद देखिए, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। 2 साल से मैं तो जागरूक ही थी। मैंने मेरे पद का, मेरी जिम्मेदारियों का 100% जिम्मेदारी मैंने निभाई है। अगर किसी सीएमओ ने, जो प्रशासकीय अधिकारी है, जिम्मेदारी उसे नहीं निभाई है तो वो उसकी गलती है। जनता परेशान हुई, जनता को इसलिए मैंने परेशान होने ही नहीं दिया क्योंकि उनके सारे कार्य मैंने करवाए हैं। मैंने 50 पत्र लिखे हैं, मैंने उनको डांटा है, मैंने उनकी शिकायतें करी है और जनता का एक भी काम ना रुका है, ना एक घोटाला मैंने होने दिया है अपने कार्यकाल में और ना ही एक काम रुकने दिया है। और ना तो मुझे लगता है कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनता ने चुना और मैं अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विश्वास रखती हूँ, सजग हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरा संकल्प भी है कि मैं जनता का काम करूं। तो मैं ये काम जो है उनके लगातार चलते रहेंगे। इस परिषद में आपने देखा होगा 500 फाइलें आई थी, सारे व्यवस्थापन, सारे लीज नवीनीकरण, सारे फ्री होल्ड, सारे प्रकरण हम लेकर आए हैं क्योंकि एक भी काम जनता का ना रुके, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी परिषद की जिम्मेदारी है और काम होते रहे। जैसा कि आपने सुना, नपा अध्यक्ष से तीखे सवाल, सवालों पर जवाब, लेकिन एक बात तो साफ है, नपा अध्यक्ष के 3 साल पूरे हो रहे, 3 साल में से 2 साल के लगभग सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के पास प्रभार रहा। ऐसे में नपा अध्यक्ष की अगर माने तो नपा नीमच में अवैध कामों को अंजाम दिया गया, जमीनों के घोटाले करे गए, ऐसे को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा। नपा सम्मेलन में भाजपा के पार्षदों ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन नपा अध्यक्ष ने किसी की एक नहीं सुनी। अब खुद नपा अध्यक्ष सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, उन्हें निलंबन के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि देखना होगा आगामी दिनों में नपा नीमच की राजनीति में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं।